Hello students, today we are going to start chapter A Thing of Beauty, class 12th, Flamingo the book name. The poet is John Keats and he was born on 1795 and died in 1821. John Keats is the poet whose poems and whose poetry work is very much famous in literature. We have often read his poems in 9th and 10th and +1 classes also. He was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. Surgeon means doctor. वैसे वो romantic poet थे, but वो अपने profession से doctor भी थे. Keats decided to devote himself wholly to the poetry. Keats' secret, his power to sway the delight the readers, lies primarily in his gift of perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. कीट्स की पोइम्स इतनी ज़्यादा फेमस क्यों थी? क्योंकि कीट्स जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो नेचर है, उसको एक्सप्रेस करते थे इस तरह से, इस ऐसे शब्दों के साथ, ऐसी लैंग्वेज के साथ कि वो अपने रीडर्स को बांध लेते थे, उनको वो अट्रैक्ट कर लेते थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोइम एंडेमियन पोएटिक रोमांस. जो उनकी ये वाली पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी एंडेमियन एक बहुत बड़ी पोइम थी जो पोएटिक रोमांस उसमें से निकाली गई है. In which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youths resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. Before you reach, let's start the topic, a thing of beauty. The main theme is beauty. What pleasure does a beautiful thing give us? हमें किसी भी सुंदर वस्तु से क्या खुशी मिलती है? Are beautiful things worth treasuring? क्या सुंदर चीज़ें हमारे लिए एक खजाने का काम करती हैं? Though we are going to read the poem. A thing of beauty is a joy forever. सुंदर चीज़ हमेशा के लिए देने वाली एक खुशी है. Its loveliness increases. इसकी जो loveliness है वो increase ही होती है. Pass into nothingness but will keep a bore quiet for us and sleep. जबकि ये कभी भी किसी भी चीज़ में से पास आउट नहीं हो सकती. मतलब जो चीज़ सुंदर है वो हमेशा के लिए सुंदर है. ये एक पैकेज है. बोर मीन्स पैकेज एंड अस्लीप यानी कि एक बिल्कुल शांत नींद. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. Therefore, on every morrow means tomorrow. Are we wrathing? Wrathing means covering. A flowery band to bind us to the earth. Full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every tomorrow are we wrathing. A flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence of the inhuman dearth. तो कह रहे हैं कि जो सुंदरता है वो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है, फुल ऑफ हेल्थ है, फुल ऑफ क्वाइट ब्रीदिंग है. जबकि जो आने वाले समय को भी, हमारे आने वाले समय को भी कवर करती है. किसमें? एक फ्लावरी बैंड में, जो कि बैंड हमें अर्थ से मिलता है, चाहे हमें कितनी ही निराशा क्यों ना हो. डिस्पोंडेंस मीन्स डिप्रेशन ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं, बट उन कमियों को सबको ओवरकम करते हुए वो हमें एक सुंदर फ्लावरी बैंड में बांधती है. क्या? ब्यूटी ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. चाहे हम कितने ही परेशान हों, कितने ही हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है और हम बहुत सारी चीज़ों को आसपास ढूंढते हैं, जबकि जो ब्यूटी है वो अपने आप ही हमारे अंदर की सभी फीलिंग्स को एक शेप देती चली जाती है. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच एज द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन. हमारी डार्क स्पिरिट्स यानी कि जो हमारे अंदर जो हमारे अंधकार है उसको जैसे सन और मून दूर करता है, जैसे जो बूढ़े होते पेड़ हैं वो अपनी यंग स्प्राउटिंग से एक लाइट देते हैं, उसी तरह से ब्यूटी की जो एक स्पार्क है वो हमारी ज़िंदगी को रोशन करती चली जाती है. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स. सिंपल शीप के लिए और वैसे ही डैफोडिल्स के लिए क्या? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन
यानी कि फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे शीप रह सकती है, एंड क्लियर rills, और बहुत सुंदर स्वच्छ झरने, rills मीन्स sprinkles of water, that for themselves a cooling covert make against the hot season and mild forest break, जो कि हमें कूलिंग देती है फॉरेस्ट के अंदर। वो किसको दे रही है? जैसे शीप को कूलिंग मिलती है फॉरेस्ट के अंदर, और जैसे गर्मी के मौसम से हमें फॉरेस्ट के अंदर जो छाया है उससे हमें जो शांति मिलती है, उस तरह से ही ब्यूटी हमारे लाइफ को लीड करती है। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रोज ब्लूम्स ancestors to its grandeur of the dooms, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heavens brink। जिस तरह से एक स्प्रिंकलिंग आ जाती है खिलते हुए गुलाबों पे, खिलते हुए फूलों पे, जो कि हमेशा के लिए अपने ऊपर प्राउड कौन करता है? ब्यूटी प्राउड है, और जो कि इमेजिन की जा सकती है मृत्यु से बहुत दूर, जो कि इमेजिन की जा सकती है फेरी टेल्स में, जो हमने कभी सुनी है या कभी पढ़ी हैं, वो इस तरह का हमारे लिए एक झरना बन जाता है, जैसे इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत झड़ रहा हो, हेवंस ब्रिंक यानी कि समुद्र के जो स्वर्ग के ब्रिंक्स में से हमारे लिए हमारे ऊपर एक शावर है। किसकी शावर है? गॉड की। किसके रूप में? ब्यूटी के रूप में, और वो हमें शावरिंग कर रही है, हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, और ये ब्यूटी हमारी ज़िंदगी में सदा के लिए ठहर जाती है एक जॉयफुल ट्रेजर की तरह। थैंक यू।